हम मैंने कभी विश्वास मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो सकता है बिकॉज लाइक पहले जब आंसर की निकला था तो मेरा मार्क्स कुछ लोगों से कम था ओके, बट आफ्टर द सेकंड करेक्शन माय मार्क्स गॉट इंक्रीज अबाउट 6 मार्क्स सो दिस वाज नॉट एक्सपेक्टेड एक्चुअली ओके, ओके। मतलब आफ्टर एग्ज़ाम मतलब इतना श्योरिटी हो गई होगी कि कितना मतलब सिंगल डिजिट रैंक आ सकते हैं कि डबल डिजिट ऐसा कुछ? नॉट एक्चुअली बिकॉज़ मतलब मैं वो जो होता है ना कि बाहर जब आए तो कुछ लोगों से बात हुई तो पहले मिस्टेक्स ही दिखाई पड़ता है अच्छा ये गलत हो गया अच्छा वो गलत हो गया तो फिर मैंने ये सब सोचना बंद ही कर दिया था क्योंकि मैं नर्वस हो गया था कि क्या हुआ पता नहीं तो सोचा कि जो होगा देखा जाएगा जब फर्स्ट आंसर की निकला और बाकी लोगों से टैली किया कि बाकी जगह में कैसे मार्क्स आ रहे हैं तब थोड़ा आइडिया लगा कि ओके शायद थोड़ा अच्छा हो सकता है लेकिन तब इतना अच्छा हो जाएगा वो एक्सपेक्ट नहीं किया इस बार का हाँ, वो तो है। सो अभी आपकी एमएससी चल रही है? हाँ अभी मेरी एमएससी चल रही है जस्ट एक मंथ ही बाकी है एमएससी कंप्लीट हो जाएगा ओके, कहाँ से? आईटी खड़गपुर ओके, 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 ओके। सो आपका जैम का फिर कैसा रिजल्ट था आपका? जयपुर मेरा एआई वन ही आया था ओह! नाइस। सही है। थैंक यू थैंक यू सो अभी ऐसा है कि अभी सिर्फ गेट पे ही फोकस है और अदर एग्जाम्स पे भी है लाइक नेट और जीएसआई वगैरह? हाँ मतलब मैं अभी भी टारगेट कर रहा हूँ कि बाकी एग्जाम्स पे अच्छे से दूँ तब लाइक फाइनली डिसाइड करूँगा कि कौन सा लाइक फर्दर परस्यू करना ठीक होगा तो अभी तो अपकमिंग मेनली 3 एग्जाम्स ही है लाइक जी एस आई है फिर बार्क है और नेट है ये 3 एग्जाम अभी सामने है तो कोशिश कर रहा हूँ वही कि अच्छे से दे पाऊँ तो ओके। सो अभी गेट का प्रिपरेशन कितना टाइम हो गया आपको स्टार्ट करते हुए? मतलब वो तो थोड़ा मतलब मैंने जब जैम के बाद थोड़ा 2-3 महीना जब गैप रहता है बिफोर एमएससी जब स्टार्ट होता है तो तब थोड़ा थोड़ा मतलब शुरू किया था लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट जब मतलब सेमेस्टर जब चालू हो गया तो मैं एकदम ही मतलब उतना फोकस करके नहीं कर पाया था मतलब और लाइक गेट में इनिशियल गोल भी तब नहीं था तब थोड़ा सोच रहा था कि थोड़ा प्रोजेक्ट्स करूँगा थोड़ा रिसर्च प्रोजेक्ट्स ये सब थोड़ा मैं करूँगा मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट गेट के लिए मतलब पूरा फोकस करके लास्ट 2 मंथ से किया था दिसंबर एंड जनवरी और जैम के बाद तो 2 महीना 3 महीने जस्ट वो बेसिक्स एक बार देख ओके, ओके। क्या स्टडी प्लान वगैरह प्रिपरेशन टाइम और सेल्फ स्टडी आवर्स वगैरह ये सब क्या मैनेज कैसे मैनेज किया? मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी को भी स्टार्ट करना है तो द बेस्ट प्लेस इज टू स्टार्ट इज फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स लाइक ऑल्दो मतलब गेट प्रीवियस ईयर्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल है कि एक साल में ये आता हाँ, है वो तो नेक्स्ट है। साल में कुछ और चला आता है लेकिन हाँ, लेकिन फिर भी लाइक टू गेट अ बेटर आइडिया मैं कहूँगा कि टू स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस एंड नॉट जस्ट फ्रॉम लाइक 2010 2009 लाइक मैंने जैसे 1994 से ही शुरू किया था हाँ, एकदम पहले से शुरू करके एकदम लास्ट तक जितना हो सके बिकॉज व्हाट हैपेंस कि मतलब अगर वो सेम क्वेश्चन भी ना आए बट उसका थोड़ा वेरिएशन आता ही है मतलब बिकॉज जियोलॉजी में क्वेश्चंस का वेरिएशन होता है लेकिन एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उतना ज़्यादा नहीं होगा ना मतलब बिकॉज अगर मैं 1994 से 2022 तक करूँ फिर मैं अगर नेट का भी सब पेपर्स करूँ नेट का जितना पेपर आया था फिर मैं जैम का भी करूँ तो आई हैव ऑलमोस्ट कवर्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यूजुअली कम्स फ्रॉम द आईआईटी प्रोफेसर्स सो दैट एक्चुअली हेल्प मी अ लॉट कि वो मतलब प्रीवियस ईयर्स पूरा करके एंड समझना कि इस सब्जेक्ट में से ये पार्ट आ रहा है उस सब्जेक्ट में से मेनली ये पार्ट आ रहा है फिर थोड़ा एनालाइज करके मैंने सिलेबस हाँ, उतना ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया था क्योंकि सिलेबस बहुत यूज है और जैसे मैंने कहा कि मेरा टू सी था तो अगर मैं सिलेबस कंप्लीट करने बैठता तो बहुत लेट हो जाता तो इसलिए सोचा कि ओके। प्रीवियस ईयर से करूँ अच्छे से और वही मतलब और जो जैम के टाइम में किया था तो अगर कोई लाइक जैम एस्पिरेंट भी है मैं यही कहूँगा कि अगर जैम के लिए अगर तुम अच्छे से पढ़ लो तो तुम्हारा 60% गेट का काम हो जाता है हाँ, वो तो है। बिकॉज गेट में ऑलमोस्ट हाँ थोड़ा-सा तो बेसिक यही चीज़ तो है सेम ही रहती है। बस न्यूमेरिकल पोर्शन थोड़ा-सा डिफिकल्ट से वही ऐड वही ऐड हो जाता है वो उसमें बीस बाकी वही सब वही सेम रहता है। मतलब गेट में जस्ट डिफरेंस यही है कि मतलब फॉर्मूला जैसे आपने कहा कि न्यूमेरिकल फॉर्मूला ये बहुत हाँ, ज्यादा रहता है बस वही और थोड़ा एक्स्ट्रा एडिशनल एमएससी कॉन्सेप्ट बट मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आता है मतलब बीएससी से बहुत आता है जैसे और स्पेशली 2023 का पेपर तो बहुत ही आया था लाइक पूरा हाँ, जैम की तरह ही था बहुत कुछ क्वेश्चंस को छोड़ के हाँ तो दैट एक्चुअली रियली हेल्प मी आई गेस आई वाज लकी बिकॉज मतलब कि प्रीवियस ईयर्स करके लाइक थोड़ा अच्छे से हो गया था प्रिपरेशन और मतलब जो जैम के टाइम में पढ़ा था वही थोड़ा मतलब अच्छा पढ़ा था अच्छी स्ट्रैटेजी है कि अगर विदाउट मतलब सिलेबस को पूरा फुल फॉलो नहीं करना है देन आप एनालाइज़ करके आप अच्छे से कर हम्म। सकते हो, उसको कर सकते हो। एंड एग्ज़ाम्पल तो हाँ आपका है हाँ ही।
लाइक वही नहीं अगर मतलब यही है बट अगर जब कोई मुझे पूछता है स्ट्रेटेजी के बारे में तो मैं वेरी ऑनेस्टली यही कहता हूँ कि जब जितना पहले हो सके शुरू कर दो लेकिन वरना ये 2 मंथ्स का ना मतलब बहुत ही प्रेशर हो जाता है इसमें कि प्रीवियस ईयर्स भी करना है सब फिर ये मतलब अरे अभी नहीं कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन देख लिया क्योंकि मुझे समझना होगा कि क्वेश्चन में ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन से क्या क्या और क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी एक मतलब थोड़ा टाइम लगता है उसमें जाने तो कोई भी अगर शुरू करना चाहे कि एज अर्ली एज पॉसिबल शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा करके अगर रोज 2-3 घंटा करोगे तो लाइक दैट विल बी ह्यूज इम्प्रूवमेंट एट द एंड मतलब पूरा एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगा लास्ट में तो यही है सेल्फ स्टडी आवर्स वगैरह कितने थे? मतलब दिसंबर में हम लोग को विंटर ब्रेक रहता है तो मतलब मुझे जो पूरा दिन ही मिलता था तो ये सेल्फ स्टडी करने में और फर्स्ट सेमेस्टर में मतलब हम लोग का 3 सब्जेक्ट ही रहता है मेनली आईटी केजीपी में एट दी थीसिस का वर्क रहता है उसके साथ तो थोड़ा मतलब मुझे टाइम मिला सेल्फ स्टडी मतलब जितना टाइम मिलता था दिन में मैं यही कोशिश करता यूटिलाइज करने की क्योंकि पहले तो उतना ज़्यादा कर नहीं पाया था सेमेस्टर की वजह से तो ये मतलब ऐसा कोई फिक्स नहीं था जितना टाइम मिलता है क्लास के बीच में या उधर इधर उधर मतलब ये 2 महीना वही किया था कुछ मतलब और डिस्ट्रैक्शंस या ये सब छोड़ एकेडमिक्स और साथ साथ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन म्यूचुअली कैसे साथ में लेके चलें एंड कैसे मैनेज करें उस चीज़ को तो वो आपका क्या सीन था उसमें? हाँ मतलब मैं लाइक पर्सनली मैं ये खुद कर नहीं पा रहा था तो वही मैंने चूज करा कि अगर कोई मतलब आइडियल वे आई थिंक इज दैट रोज 1-2 घंटे दे दो एक घंटा भी एटलीस्ट अगर आप रोज दोगे ना तो दैट विल बी अ ह्यूज इंप्रूवमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपको 1 घंटा फोकस पढ़ना है जैसे पहले दिन आप ये कर सकते हो कि इंग्लिश में कैसा कैसा टाइप का क्वेश्चन आता है ऐसा एक माइंड मैप कर लिया कि अच्छा ये टॉपिक मुझे पढ़ना है ये मुझे करना है पहले दिन ये कर लिया सेकंड दिन देखा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन क्या आता है ऐसे ही मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थोड़ा थोड़ा रोज एक घंटा 2 घंटा ऐसे करोगे तो हो जाएगा आई बिलीव कुछ दिन ऐसे होंगे कि यू माइट नॉट बी एबल टू डू बट एटलीस्ट ट्राई टू कीप अप कंसिस्टेंसी हाँ डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है सिर्फ जॉब पे फोकस है या फिर रिसर्च पे भी कुछ ओरिएंटेशन कुछ ऐसा मतलब वही मैं थोड़ा वही कंफ्यूज स्टेट में हूँ बट अभी वही सोच रहा था कि सिंस मतलब थीसिस भी कर रहा हूँ और थीसिस का भी थोड़ा प्रेशर है तो मैं सोचा कि पहले थीसिस कर लेता हूँ फिर मतलब ये एग्जाम सब देता हूँ फिर फाइनली आई विल जस्ट सिट डाउन एंड टॉक विद माय सीनियर्स एंड प्रोफेसर्स की नेक्स्ट फ्यूचर स्टेप क्या होना चाहिए मेरे लिए तो मतलब हॉस्टल में ही ज़्यादातर स्टडी होती थी क्योंकि लाइब्रेरी में मैं थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं था कुछ दिन में लाइब्रेरी चलाता था क्योंकि मतलब क्लासेस का शेड्यूल एंड लाइक कभी कभी लाइक अगर हॉस्टल में कुछ इवेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैं फिर शिफ्ट कर लेता था लेकिन मोस्ट ऑफ माई स्टडी वॉज इन माई हॉस्टल। हाँ तो मतलब ये अच्छा है कि हॉस्टल रूम में भी प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है माइंड ऐसा कुछ नहीं अगर पढ़ना चाहें तो आराम से पढ़ सकते हैं। या इम्पोर्टेंस क्या है बेसिकली शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला शीट्स वगैरह एक्चुअली मतलब मैं कहूँ कि शॉर्ट में मतलब नोट्स या मतलब वो सब इम्पोर्टेंट है लेकिन मेनली मैं ये कहूँगा कि अगर कोई नोट ना भी बना पाए जैसे मेरा कुछ टॉपिक था मैं नोट नहीं मतलब एट द एंड में नहीं बना पाया बट एटलीस्ट मार्क दोस एरियाज इन द बुक एंड रिवाइज देम मतलब नोट्स का मतलब ये नहीं कि लिख के सिर्फ मतलब उसके बाद रिवाइज नहीं किया अगर आप एक चीज़ बुक में मार्क करोगे और वही अच्छे बार पढ़ोगे ना तो ऑटोमेटिक एक आ जाता है। मैं वही कहूँगा कि rather than the focus on the short notes the focus should be कि मैं डिवीजन कितना ज़्यादा कर पाऊँ एक चीज़ का बार बार और शॉर्ट नोट्स तो हेल्प करते ही है लेकिन मैंने एक चीज़ जो नोटिस किया टू बी वेरी ऑनेस्ट बीएससी में बैठ के जो शॉर्ट नोट लेने का टाइम होता है एमएससी में एकदम टाइम नहीं मिलता मतलब मैंने तो मास्टर्स में शॉर्ट नोट्स मास्टर्स में मैंने तो शॉर्ट नोट्स आई थिंक मतलब ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं बना 1-2 शायद थोड़ा बनाया था लेकिन मेनली मतलब वही है कि बैचलर्स में थोड़ा शॉर्ट नोट्स और वो सभी का आई थिंक सेम ही होता है यूजुअली मैंने भी अपने रूममेट्स या क्लासमेट्स को देखा है कि एमएससी में बहुत कम नोट्स लेने का टाइम मिल जाता है क्योंकि बहुत कुछ का लोड रहता है। हाँ। तो यही है कि अगर कोई जो भी हो मतलब नोट्स हो या बुक से मार्क कर लिया कुछ भी हो बट रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक एटलीस्ट यू शुड रिवाइज 5-6 टाइम्स एज मच एज पॉसिबल। एग्जैक्टली सो लाइक आप आईआईटी में हैं तो आईआईटी का शेड्यूल आपको पता है कि कितना हेक्टिक होता है सेमेस्टर्स ऑलमोस्ट 3-4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाते हैं एंड वन आफ्टर द अदर क्विक क्विज़ एग्जाम एंड सब कुछ ना कुछ आता रहता है। सो हाउ लाइक यू मैनेज्ड कि आप सेल्फ स्टडी कर सको प्रीवियस ईयर्स को देख सको रिवीजन भी कर सको उस चीज़ का क्या प्लान करके रखा था कि मेरे को कब कितना रिवीजन करना है कब मेरे को प्रीवियस ईयर्स मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिकॉज आई पर्सनली कुड नॉट डू इट वेरी वेल मतलब बिकॉज लाइक
जब मैं स्टेट यूनिवर्सिटी में था तो वहाँ पे प्रेशर होता है, लेकिन जैसे आपने कहा कि आईआईटी में 4 मंथ में सिलेबस खत्म कर दे और मतलब हो जाता है, और मतलब एग्जाम्स भी इंक्लूडिंग मिड सेम्स एंड एंड सेम्स, तो वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए मैंने कहा कि एटलीस्ट 1 आवर करके रोज कर पाए तो बहुत अच्छा। मैं पर्सनली ये फॉलो नहीं कर पाया था क्योंकि लाइक आई कुड नॉट लाइक डू बोथ थिंग्स एट वंस, बट वही मतलब इसलिए मैंने जो दिसंबर, बट एक चीज अच्छा है, ये 4 मंथ सेमेस्टर का एक रूल अच्छा है कि आपको ब्रेक्स भी उतना ज्यादा मिलेगा। लाइक बीच में जो सेमेस्टर का ब्रेक मिलता है एटलीस्ट 2 मंथ्स, या जैसे मैं दिसंबर में मुझे 1 मंथ पूरा मिल गया था, वो स्टेट यूनिवर्सिटी को मतलब नहीं मिलता वो शायद कभी कभी। तो ये एक एडवांटेज हो सकता है कि ये जो 2 महीने 1 महीने जो भी टाइम मिले इसको फुली यूटिलाइज कर लो, और उसके पहले जो प्लानिंग होता है कि मतलब ये जो प्लानिंग कि मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, यहाँ इस बुक से ये पढ़ूंगा, वो मतलब नोट्स नहीं मतलब मटेरियल्स एक्यूमुलेट करूंगा, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होता है। तो दैट यू कैन कंप्लीट ड्यूरिंग योर सेमेस्टर वर्क कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, थोड़ा थोड़ा देख लिया, एंड देन व्हेन यू गेट द ब्रेक्स ऑफ 1 or 2 months तो फुली यूटिलाइज दैट। आई वुड दैट इज परफेक्ट थिंग आई थिंक, राइट। So how you sorted out materials? क्योंकि अगर आप मटेरियल ब्राउज करने जाओगे तो it's like पूरा समंदर है, बट उसमें से इफेक्टिव हाँ, मटेरियल हाँ। चूज करना दैट इज अ तो बिग इसलिए टास्क। सो हाउ डू यू चूज? ये मेरे को चाहिए। मतलब मैं इसलिए मैं कह रहा था कि अगर कोई 1994 से अगर 2022 तक लाइक जो भी है गेट नेट जैम, ये जो 3 है, इन तीनों को सब क्वेश्चन कर देख लो पहले, और टॉपिक वाइज देख लो कि इग्नियस में ये क्वेश्चन आता है, एंड देन यू रीड फ्रॉम अ पर्टिकुलर बुक। जैसे मैंने विंटर पढ़ लिया, विंटर में ये चैप्टर पढ़ा, अब तुम देखो कि उस चैप्टर को पढ़ के या क्वेश्चन सब सॉल्व हो रहा है कि नहीं। अगर वो सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए देन दैट मटेरियल इज इनफ फॉर यू, बट अगर वो ना हो पाए देन यू गो इन सर्च फॉर अ डीपर मटेरियल कि अच्छा ये पर्टिकुलर पार्ट इस बुक में नहीं है, वो थोड़ा तुमने अलग बुक ढूंढ लिया। तो देयर आई थिंक लाइक द स्ट्रेटजी शुड बी दैट देयर शुड बी अ मदर बुक लाइक सच एज विंटर। जो विंटर में ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा 5-6 टॉपिक है जो विंटर में नहीं है या उतना अच्छे से इलाबोरेट नहीं करके दिया है। जैसे विंटर में वो जो अल्ट्रामैफिक का जो क्लासिफिकेशन होता है ना, वो विंटर में नहीं दिया हुआ है, वो फिलफोर्ट्स में दिया हुआ है, जैसे वही एग्जाम्पल, लेकिन बाकी सब क्लासिफिकेशन विंटर में है। ऐसे मतलब एक जैसे सिमिलरली इन फेज टैग मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हाँ? आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको दूसरी बुक्स भी प्रेफर करनी पड़ती हैं देखने के लिए, बट स्टैंडर्ड के लिए हाँ 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 वही चीज़। एग्जैक्टली। जैसे फेज डायग्राम में भी आपको सभी मेनली फेज डायग्राम विंटर में मिल जाएगा, बट 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट फेज डायग्राम है जो आपको फिलपोर्ट से लेना हो। तो दैट इज व्हाई आई एम थिंकिंग, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट यू शुड हैव अ मदर बुक जिसमें आपका मेनली सब हो जाता है, और फिर थोड़ा करके बाकी जो 5-6 बुक होगा ना आपको वैसे देख सकते हो कि ये थोड़ा वहाँ से, ये थोड़ा वहाँ से, ये थोड़ा इधर से, ऐसे करके हो सकता है। ये होता है कि टेस्ट सीरीज का क्या सीन रहता है कि आपको कितना प्रैक्टिस करना है। Like I think like test series is the most important thing like in any version, because यही होता है कि बहुत like knowledge बहुत हो जाता है, लेकिन जैसे मैं तो ये बिलीव करता हूँ कि जो 1 से जो 50 जिन लोगों का रैंक होता है, 1 से 50-100 नॉलेज सभी का सेम रहता है, ऑलमोस्ट सभी का सेम रहता है, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन वो जो डिफरेंस होता है ना वो ये सिली मिस्टेक्स, डेसिमल प्लेस, ये सब की वजह से ही होता है। मतलब बिकॉज ऐसा एकदम ही नहीं है कि जिसका रैंक 50-60 आया वो कम जानता है देन जिसका रैंक 5-6 आया है। लाइक थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज सेम। मोस्ट ऑफ द डिफरेंस कम्स इन दिस थिंग्स लाइक वो जो सिली मिस्टेक करना, या क्वेश्चन पढ़ के कुछ और समझा और मैंने कुछ और दे दिया, ये जो छोटा छोटा सिली मिस्टेक्स है। तो आई थिंक दैट टेस्ट सीरीज इज रियली इंपॉर्टेंट इन दैट पर्टिकुलर केस कि वो बैठ के 3 घंटा फोकस्ड करके एकदम मतलब एक पेपर देना, फिर एनालाइज करना कि कहाँ मेरे गलती हो रही है, वो भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ करके छोड़ दिया वो नहीं होगा। लाइक समझना कि कहाँ मतलब टेस्ट तो उसके लिए है ना कि मैं कितना ठीक कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं, मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ उसके लिए है कि मुझे मेरा ये जगह में गलती हो रहा है। एग्जैक्टली। सो आई थिंक लाइक दैट इज टेस्ट इज लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन एनी प्रिपरेशन। When you are started like giving mock test or test series, since initial of your preparation, you have started your test series. एक्चुअली मैं जैसे कहा कि मुझे टाइम नहीं मिला था, इसलिए लाइक ऑल्दो लाइक क्रांतिकारी जियोलॉजिस्ट हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अनफॉर्चुनेटली मैं सब कर नहीं पाया था। मैंने कोशिश किया जितना करना है कर सकूं, बट एट द एंड मतलब मैं कोप अप नहीं कर पाया, अभी तो और भी बहुत ज्यादा था।
तो यही है, मतलब मैंने कोशिश किया था, मतलब जैसे करता था इन क्रांतिकारी जियोलॉजिस्ट की, मतलब एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ लिया, सपोज इग्नियस पेट्रोलॉजी मैंने 2 दिन में पढ़ा, फिर उसके बाद मैं उस सब्जेक्ट का कर लूंगा, तो 3-4 करूंगा कि देखूंगा कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, फिर मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ा, फिर मैंने ऐसे ऐसे करके कर लिया, और फाइनली एट द एंड मैं फुल लेंथ कोशिश किया। लेकिन वही मतलब ऐसा ऐसे इतने सारे हैं कि मतलब मैं इसलिए यही कहूंगा कि अगर किसी को लेना है तो मतलब पहले से ही ले लो और करते रहो, क्योंकि हाँ वही, मतलब मैंने खरीद लिया था पहले से ही, लेकिन मतलब मुझे लाइक थोड़ा मतलब टाइम नहीं मिला पहले करने। मैंने सोचा था कि हो जाएगा, बाद में करूंगा, हो जाएगा, लेकिन एट द एंड लाइक मतलब मेरा टाइम कोप अप नहीं कर पाया इससे। हाँ मतलब टेस्ट तो सीरीज यही का, है, मैं वही कहूंगा कि थोड़ा थोड़ा करके शुरू करो। हाँ स्टार्टिंग में जितना मतलब पहले हो जाना चाहिए उतना पहले ले लेना चाहिए, एंड आपको कंटिन्यूअसली कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर किया आपको उसके साथ हाँ 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 स्टूडेंट्स करते हैं कि वो लोग वेट करते हैं कि जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, और इस चक्कर में वो एक्चुअली एग्जाम के कुछ 1 महीने पहले या 15 दिन पहले ही देना स्टार्ट करते हैं, तो वो उसमें भी कंफर्टेबल नहीं हो पाते। उसका भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आप एक टेस्ट सीरीज एक क्वेश्चन एक पेपर आपने सॉल्व किया सपोज, फिर उसमें कुछ आपकी गलती निकली, आपने कुछ नया जाना, तो वो एक बार पढ़ने से नहीं होगा, उसको भी फिर से रिवीजन करना होता है अलॉन्ग विद ऑल दिस सिलेबस, कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका क्वेश्चंस क्या था, इसके मैंने गलती क्या की। तो दैट इज द थिंग, लाइक यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। लाइक मैं यही कहूंगा किसी को, लाइक फ्रॉम माय मिस्टेक्स। एग्जैक्टली, सो यही वीक पॉइंट्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए स्टूडेंट्स को, और कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो फोकस करने चाहिए कि हाँ पहले ले लेना चाहिए आपको प्रॉपर टाइम पे, एंड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस। और लाइक उसके साथ तो वही मतलब सिर्फ करना नहीं है, एनालाइज करना है कि Analyze मतलब भी करना है, कहाँ exactly. गलती हो रही है। और एक और चीज है जो मैं लाइक शेयर करना चाहता हूँ कि यूजुअली हम क्या करते थे, जैसे पहले मैं करता था कि क्वेश्चन पढ़ा, फिर बिकॉज क्वेश्चन पढ़ के मुझे लगा आंसर ये होगा, देन आई फाइंड दी, मतलब मुझे लगा कि आंसर ये होना चाहिए, फिर मैंने देखा ऑप्शन बी में वो है, फिर मैं टिक करके चला गया। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, लाइक यू शुड एनालाइज ऑल दी 4 ऑप्शंस, एलिमिनेट दी अदर 3 ऑप्शंस कि बाकी 3 क्यों नहीं हो रहे, फिर समझो कि अच्छा बी ही होगा। बिकॉज यही मतलब ऐसे जब करोगे ना तो तुमको देखोगे कि ऐसे कुछ मिलेगा कि बी और सी दोनों हो सकता है, देन यू कैन लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज दैट माइट बी अ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, कि वहां पर तुम्हारा नेगेटिव मार्क्स तो फिर बच गया। मतलब वही है कि लाइक जैसे मैंने कहा कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा क्वेश्चन को पहचान के छोड़ रहे हो, कि दीज आर लिविंग क्वेश्चंस, दीज आर नॉट लाइक क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, लाइक तो दैट आई थिंक शुड कम, दैट कम्स फ्रॉम रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, कि ये क्वेश्चन मुझे मतलब हो जाता है कि लाइक ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन मेरे नॉलेज डोमेन में नहीं है, ये मैं अटेम्प्ट भी नहीं करूंगा, मैं गेस भी नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत ही लाइक बड़ी चीज है, बिकॉज लाइक मोस्ट ऑफ, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स कम फ्रॉम दिस लाइक सिली क्वेश्चंस, कि अच्छा ये थोड़ा गेस वर्क कर लिया, अच्छा ये थोड़ा ये सिली मिस्टेक हुआ, मतलब ऐसे ही हो जाता है। सिली मिस्टेक्स वगैरह को हो गया, या फिर पॉइंट्स वाले मार्क्स वगैरह रिजेक्शन इसी में होता है कि हाँ पॉइंट्स में जो आंसर्स कुछ देने हैं एंड आपको डेसिमल्स वगैरह देखते नहीं, अप्रॉक्सीमेशन में कुछ आंसर्स को देना होता है, उनको अवॉइड करके देन हो जाता है। फिर टेस्ट सीरीज़ में ये रहता है कि आपको पूरा उस टाइप का एनवायरनमेंट मिलता है कि आप पूरे 3 आवर्स बैठ के देते हो, पूरा फीचर मिलता है आपको कि हाँ जैसे आपको एग्जाम में फील आएगा, एंड देन सेम वही आएगा। लेवल क्या रहता है कि आप कभी लेवल मैच नहीं कर सकते हो, जो क्योंकि हर साल एग्जाम पैटर्न भी चेंज होता है, क्वेश्चंस भी वो तो चेंज होते हैं। और गेट का तो भी लगातार 2 बार तो पैटर्न चेंज हो चुका है रिसेंटली में, वही सेम जैम का भी वही सेम हुआ था। सो बेसिकली टेस्ट सीरीज सब्जेक्टिव टेस्ट वगैरह भी, उसका आपका क्या मतलब रहता है कि सब्जेक्ट टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं कि हाँ कुछ पढ़ लिया देन उसके बाद करना है, या कुछ टॉपिक कवर करने के बाद ही अटेम्प्ट करना है। मतलब जैसे मैंने कहा कि जैसे आपने पहले विंटर पढ़ लिया, फिर आपने देखा कि गेटेड वो सब हो रहा है कि नहीं, फिर जब अब ये सब्जेक्टिव कोई टेस्ट सीरीज दोगे तब वो कुछ और क्वेश्चंस पता चलेगा कि लाइक व्हाट हैपेंस इज सर, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रह ही जाता है किसी ना किसी, आप कभी कंप्लीटली 100% सिलेबस कभी नहीं कंप्लीट कर सकते किसी भी। तो दैट एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट कि अगर सब्जेक्टिव करोगे तो थोड़ा और इन डिटेल की, अच्छा ये सब्जेक्ट में ये डिफॉल्ट्स है, ये सब्जेक्ट में थोड़ा ये मतलब ये भी पढ़ना होगा कि मतलब जैसे मेरा एक बहुत ही वीक पॉइंट था वो क्लासिफिकेशन में, मैं वो टोटल एल्काइल विद सिलिका डायग्राम मुझे कभी याद नहीं रहता था, वो तो बार बार मुझे पढ़ना होता था। तो दैट मतलब वो एक गेट में बहुत कम आया है, लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए लाइक ये थोड़ा वीक पॉइंट्स है जो आप टेस्ट सीरीज के थ्रू मतलब आइडेंटिफाई करोगे, अच्छा ये पॉइंट मुझे फिर से देखना होगा, ये करना, तो दैट इज
और लाइक वही है कि टेस्ट सीरीज तो मतलब मेरे जैसे मैंने कहा कि नॉलेज के लिए नहीं है कि जहाँ पर मैं गलती करूँ उसके लिए है। सो अभी कुछ ऐसे टिप्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह जो आप शेयर करना चाहो, कुछ देना चाहो कि हाँ उन पे फोकस करना चाहिए या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पे आपको मेनली फोकस करके उनको करना चाहिए, ऐसा कुछ? हम्म। पहले तो मैं ये कहूँगा कि अगर कोई अगर प्रिपरेशन शुरू कर रहा है तो स्टार्ट फ्रॉम योर वीक एरियाज, लाइक कहाँ कहाँ लाइक है कि अच्छा ये पर्टिकुलर पार्ट मुझे नहीं आता, वो पर्टिकुलर पार्ट मुझे नहीं आता, ऐसा टाइप का जो थोड़ा थोड़ा वीक एरियाज रहता है उससे शुरू करो। फिर एक मतलब एक अच्छे से प्लानिंग कर लो कि मुझे ये सब्जेक्ट में ये पढ़ना बाकी है, ये सब्जेक्ट में ये पढ़ना बाकी है, फिर मतलब टिक करते करते जाओ। दैट इज वन थिंग, बिकॉज द थिंग इज दैट अगर ये लास्ट मोमेंट में करोगे, जैसे मैंने कहा कि विदाउट रिविजन कुछ रिटर्न नहीं होगा एट द एंड। मतलब ये है ना, मेरे दिमाग में 23 सब्जेक्ट रन कर रहे हैं एक साथ, मैं जब पेपर दे रहा हूँ मुझे हर क्वेश्चन का कुछ और कॉन्सेप्ट मतलब यूज करना है फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट, तो एक साथ इतना कुछ अगर होगा ना तो मतलब ब्रेन फॉग हो जाएगा, वही प्रॉब्लम हो जाता है कि तो आपको लाइक वही है कि आपको रिविजन इतना ज्यादा कर लेना चाहिए कि प्रॉब्लम ना हो। ये एक नंबर 1 पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, जैसे मैंने कहा कि क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना, क्वेश्चन को एनालाइज करना, समझना कि एक क्वेश्चन का अगर मुझे 4 कोई भी टेस्ट सीरीज हो या कोई भी लाइक प्रीवियस ईयर्स हो, क्वेश्चन में अगर 4 पॉइंट ऑप्शन है, डू आई नो ऑल द 4 ऑप्शंस? ऐसा कोई ऑप्शन है जिसको मैंने कभी नहीं पहले पढ़ा था? although that might not be the answer, but you should at least read about it. ऐसा नहीं कि अच्छा B तो आंसर है, D वाला मुझे like I have never heard this option so I don't want to read, because ये हो सकता है कि D ऑप्शन में से नेक्स्ट बार क्वेश्चन आ जाए, आपको पता ही नहीं है तो क्या हो सकता है। तो लाइक वही है, तो 4 जो ऑप्शन है आपको ईच ऑप्शन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि मुझे पता है कि ये क्या है, वो एक बहुत ही बड़ी चीज है कि ये भी इम्पोर्टेंट है। और लाइक द थर्ड थिंग इज लाइक यू शुड नॉट लाइक लूज फोकस, बिकॉज बहुत दिन होता है, जैसे मैंने टेस्ट सीरीज में दिया है, कभी लाइक 80 में मेरा 17 आ रहा है, 15 आ रहा है, तो वो बहुत डिमोटिवेटिंग हो जाता है। तो बट आई थिंक लाइक यू शुड नेवर लूज फोकस, बिकॉज वही है कि लाइक वन डे यू आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दोस थिंग्स, बट अगर तुम करते जाओगे तो एट द एंड थोड़ा थोड़ा जैसा है ना बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे टाइप की चीज की हो जाता है, धीरे धीरे करते जाओ हो जाएगा वो एट द एंड। लाइक पहले लाइक अगर कोई एक्सपोनेंशियल ग्राफ देखो कि पहले तो कुछ नोटिस नहीं होता क्या हो रहा है, एट द एंड एवरीथिंग यू कैन नोटिस कि अच्छा ये भी कॉन्सेप्ट याद हो रहा है, वो भी कॉन्सेप्ट याद हो रहा है, आ जाता है वो कुछ ना कुछ। तो आई टू एनी एस्पिरेंट आउट देयर, लाइक डू नॉट लूज होप and do not worry, just keep on working hard and like keep on working every day, and then you'll find, I am sure you'll finally see the results. Exactly. So that's good. So like मतलब टेस्टेस का ऐसा कह सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन टेस्टेस के मार्क्स से ज़्यादा आप उससे कितना सीख पा रहे हो, लर्न कर पा रहे हो, मिस्टेक्स को कितना इम्प्रूव कर पा रहे हो, उस पर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि यहाँ मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, उस चीज़ का या तो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये 2 स्टेट ही आती है। हाँ एग्जैक्टली। उस चीज़ को ये एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि लाइक ये जो ओवर कॉन्फिडेंट अंडर कॉन्फिडेंट आपने कहा ना, मुझे ये एक पॉइंट याद आया कि ट्राई नॉट टू डू एनी टेस्ट सीरीज विद इन द लास्ट मंथ, लाइक उसके पहले ही सब खत्म कर दो, क्योंकि लास्ट मतलब एक मंथ में करोगे ना, अगर ज्यादा आ जाता है तो लगता है कि बहुत अच्छा होगा, अगर जब कम आता है ना तो लगता है कि डू नॉट ट्राई टू लाइक कर सकते हो, बट वही होता है कि कॉन्फिडेंस इधर पूरा ऊपर चला जाता है या कॉन्फिडेंस पूरा नीचे चला जाता है। बट आई थिंक यू शुड ट्राई टू स्टे इन द न्यूट्रल स्टेट कि लाइक ठीक है, मतलब उसके लिए लास्ट 20 डेज एटलीस्ट तो कुछ मॉक टेस्ट या कुछ टेस्ट सीरीज देना ही नहीं चाहिए 20 डेज। उससे पहले जो करना है सब खत्म कर दो, उससे पहले अगर करना है लाइक अगर पहले कर दिया तो लाइक इट डजंट मैटर एट द एंड कि तुमने पहले गलती किया हो कि नहीं, वो उतना ज्यादा नहीं चुभता जितना बाद में अगर कोई 5 दिन पहले अगर कोई टेस्ट सीरीज दे एंड he or she is not getting good marks, then that will be like hurt the confidence, and or if they got good marks then it will make them overconfident, so that is it. So like ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स आप बताओगे जो कि मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं और आप लाइक रेकमेंड करोगे अपने जूनियर्स को या फेलो एस्पिरेंट्स को कि अगर आप इनको कर लेते हो देन यू कैन क्वालिफाई फॉर द गेट एग्जाम हो जाए, like there are some key subjects जो मेजर पोर्शन मैं यही and there are some people who like preparation बहुत अच्छी नहीं कर लास्ट मंथ अभी हाँ लाइक अभी लाइक ये जो मतलब आपने पूछा ये थोड़ा मतलब गेट के रिलेटेड थोड़ा ट्रिकी है, क्योंकि जैसे आपने अब कहा ना कि 2021 में लाइक जियोफिजिक्स भर के आ गया था, अभी अगर 23 का आप पेपर देखोगे तो जियोफिजिक्स का हार्डली 2 या 3 क्वेश्चंस आया, लाइक ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं आया इस बार। सो लाइक मैं यही कहूंगा कि
कोर जो क्वेश्चंस आते हैं जियोलॉजी का, जो आपने शायद जैम के टाइम में भी देखा होगा कि जैसे मेरा टारगेट यही था कि बीएससी वाला मेरा अगर कंप्लीट हो जाए तो मेरा 60% सिलेबस हो जाता है। तो लाइक सब्जेक्ट्स लाइक पेट्रोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी और फिर लाइक इकोनॉमिक जियोलॉजी, ये जो है सब्जेक्ट अपने जो सभी मतलब यूजुअली बीएससी में थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, लाइक द कोर सब्जेक्ट्स जिसमें मैक्सिमम स्ट्रक्चरल जियोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक दिस सब्जेक्ट्स. So they should try to attempt those at first, and then they can try to do these subjects which usually are very variable. Like इंजीनियरिंग जियोलॉजी में कुछ पता नहीं कि मतलब कहाँ से इधर उधर से क्वेश्चन थोड़ा आ जाता है. फिर जैसे जियोफिजिक्स, दैट इज लाइक वेरी ट्रिकी, लाइक कि इधर से इस साल 2 दिन दे दिया, पिछले साल 1 भी नहीं दिया, लाइक ऐसे कुछ हो जाता है. तो ये कुछ सब्जेक्ट्स है जो मैं कहूंगा कि थोड़ा बात के लिए रखिए rather than like पहले ये मेन सब्जेक्ट्स जो कोर सब्जेक्ट्स होता है कि इग्नियस, सेडिमेंटोलॉजी, मेटामॉर्फिक, पैलियोंटोलॉजी, स्ट्रैटिग्राफी और जियोलॉजी, ये पहले थोड़ा देख लें. ये सब जो है आई थिंक आई एम नॉट श्योर, आई मे बी मिसिंग सम सब्जेक्ट्स बट आई थिंक लाइक दे कैन गेट द जनरल आइडिया ऑफ व्हाट आई एम लाइक टॉकिंग अबाउट कि जो मेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. That for that, like to understand that you like need to analyze the question papers. Like you would have to analyze the last 20 years, 25 years, and understand कि इस topic में से question आता ही है इस subject में से. तो I should focus on that subject first. Then इस subject में से उतना ज़्यादा नहीं आता, then I can do it a little bit later. तो यही है. Subject को analyze करके भी अच्छे से कर सकते हैं. हाँ, that is very important. Like this question paper analysis, subject analysis. मतलब इसे एक मतलब एक idea clear करता है क्या करना है क्या नहीं करना है. जॉब का गेट के थ्रू ही लेना है या फिर जेएसआई के लिए प्रिपेयर करना है? तो वही मतलब जेएसआई के लिए अगर मैं सोच रहा था उस दिन कि प्रिपरेशन करना होता तो बहुत पहले से करना होगा, बिकॉज मेंस का प्रिपरेशन इज वेरी डिफरेंट. बिकॉज लाइक वो एक अलग लेवल का प्रिपरेशन है देन लाइक गेट का प्रिपरेशन. सो लाइक मतलब कोशिश करूंगा अच्छे से देने के लिए, बट आई एम नॉट सो श्योर कैसा होगा. बट वही है कि आई विल डेफिनेटली गिव ऑल द एग्जाम्स ऑफ लाइक बार, जीएसआई एंड सिट इन द इंटरव्यूज. और अगर कुछ हो पाए अच्छा तो ठीक है, फिर वैसे डिसीजन कर लूंगा. अभी जेएसआई वगैरह की वैकेंसी भी ज़्यादा आ रही है तो यू शुड गो, देख सकते हो. हाँ मतलब आई ट्राई, बट वही मतलब कि जैसे मैंने सीनियर्स को देखा है कि यू हैव टू वेरी फोकस कि कुछ जो है कि जीएसआई पढ़ना है तो जीएसआई पढ़ना है, तो गेट के लिए मतलब वो कुछ नहीं पढ़े. वो जैसे गेट के 2-3 महीने से पहले वो लोग जनरल एप्टीट्यूड जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ये सब पढ़ रहे हैं कि बिकॉज दैट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइक प्रीलिम टू क्वालिफाई प्रीलिम्स. तो ऐसे टाइप का मैंने देखा है कि प्रिपरेशन है. फिर कुछ तो लोग एकदम सीरियसली मेथ्स की प्रिपरेशन देते हैं. लाइक मैं देखा हूँ कि वो रोज एटलीस्ट प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चन राइटिंग, दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन राइटिंग करना, आंसर ठीक ठाक से लिख पा रहे हैं कि नहीं, तो दैट इज द थिंग. सो अभी मैं करंटली मतलब मैं थीसिस के प्रेशर में नहीं कर पा रहा हूँ ये सब, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गिव लाइक द एग्जाम लाइक एज मच एज. Some quick questions like first, तो सबसे की स्ट्रेटजी क्या थी आपकी? Like instead of like you मेरी किस PYQs and all, उसके अलावा what quality you can say in an aspirant which makes us aspirant to qualify in exam? Any one quality? मतलब I think the key quality is that you have to understand the pattern. Like there is chaos, but you still have to understand कि मतलब इस chaos में भी थोड़ा थोड़ा ढूंढ के कैसे मतलब मैं निकल सकता हूँ. तो and for that as I said like अगर मतलब ये हो जाता है कि जैसे for example इस साल एक क्वेश्चन आया था कि रोडोक्रोसाइट मतलब एक पिंक कलर कौन सा मिनरल हो सकता है, तो वो आंसर रोडोक्रोसाइट होता. नाउ मतलब जैसे नोट्स में ये कहीं नहीं लिखा है कि, और मतलब यूजुअली नहीं लिखा रहता कि रोडोक्रोसाइट इज पिंक मिनरल, दैट इज नॉट दैट मच ऑब्वियस थिंग. बट ये लिखा है कि और जियोलॉजी में कि रोडोक्रोसाइट मैंगनीज मिनरल है, और एक मुझे याद है नेट का या किसी का क्वेश्चन था कि मैंगनीज मिनरल पिंक होता है. तो यू कैन कोरिलेट दैट एंड लाइक दिस इज लाइक आई थिंक द की क्वालिटी फॉर एनी एस्पिरेंट इज दैट you should do as much questions as possible and you should revise those questions as much as possible, because if you can do this ना कि नेट का सब क्वेश्चंस कर लिया, जीएसआई गेट का सब क्वेश्चंस कर लिया, जैम का सब क्वेश्चंस कर लिया, टेस्ट सीरीज का सब क्वेश्चंस कर लिया, एक ना आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, कि इस टॉपिक में से ये आएगा, इसका आंसर ये नहीं हो सकता बिकॉज मैंने पढ़ा था कि वो क्वेश्चन में इसका आंसर ये था, तो इस क्वेश्चन में इसका आंसर ये नहीं हो सकता. तो ये मुझे लगता है एक बहुत की क्वालिटी है कि अगर आप इतने सारे क्वेश्चंस कर लोगे अलॉन्ग विद थ्योरी,
अलॉन्ग विद लाइक थ्योरी स्टडी, वो तो इम्पोर्टेंट है, थ्योरी पर विदाउट थ्योरी नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है की क्वालिटी ये होना चाहिए कि लाइक आपको पैटर्न समझना आना चाहिए। कि ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत अच्छा पैटर्न समझता हूँ, अगर कोई मुझे पूछे मैं नहीं बोल पाऊंगा, बट आई विल एटलीस्ट लाइक फाइंड माई वे आउट, मैं कुछ ना कुछ करके निकल सकता हूँ। तो दैट आई थिंक दैट कैन कम इफ समवन कैन एनालाइज थ्रू all the question papers which have ever been made in geology. Like I know that is a very huge task, but if थोड़ा करके करोगे then you can complete this in 3 to 4 months. Like that is not that much difficult. Like distraction के बारे में, like how you avoid distraction. Being in campus, friend circles होते हैं, बहुत कुछ होता है, and campus में बहुत कुछ चल रहा होता है especially. So how you yourself keep involved in the social life as well, academic, how you balance, how you like at certain point कि नहीं ये नहीं करना है, distraction को कैसे दूर रखना है, ये सब distraction है, ये important है, ऐसे करते हैं। लाइक मैं पहले जब शुरू किया था प्रिपरेशन, देन जो होता है कि जब आप करते रहते हो ना, यू कैन अंडरस्टैंड कि अच्छा इसमें मेरा टाइम जा रहा है, इसमें मेरा आधा घंटा जा रहा है, 1 घंटा जा रहा है। सो मैं ये कहूँगा कि अगर किसी को लाइक डिस्ट्रैक्शन रिमूव करना है तो कम्प्लीटली देन रिमूव सोशल मीडिया, बिकॉज मैंने लाइक इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दिया था, फिर यूट्यूब में भी मैंने लाइक वो कर दिया था, वो जो एक ऑप्शन है ना कि मोबाइल डेटा ऑफ कर दे, मतलब एक मैंने खुद के लाइक व्यू में देखा है कि अगर आप डिलीट कर दोगे ना उसमें नहीं होता, लाइक बिकॉज समटाइम्स यू में ऑटोमेटिकली गो टू दैट पर्टिकुलर ऐप इफ यू डिलीट योर अकाउंट, कि हाथ चला जाता है। तो इससे अच्छा यही है कि लाइक यू शुड, एक ऑप्शन रहता है फोन में कि उस पर्टिकुलर ऐप का मोबाइल डेटा ही ऑफ, मतलब डिसेबल कर दो उस पर्टिकुलर ऐप को। सो मैंने जैसे यूट्यूब में किया था, मैंने असल में मेन अगर एडिक्शन का ही तो वो यूट्यूब का ही है, क्योंकि मैं यूट्यूब में कुछ ना कुछ वीडियो शॉर्ट्स देखता रहता हूँ। मेरा उतना ज्यादा इंस्टाग्राम फेसबुक उतना ज्यादा नहीं है जितना मेरा यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो आई थिंक दैट शुड बी द नंबर वन थिंग, दैट इफ यू कैन डू, यू शुड। अभी यही है कि अगर आप प्रिपरेशन लास्ट 12 महीने से कर रहे हो, देन इट डजंट मैटर, क्योंकि अगर आप 2-3 घंटा रोज पढ़ रहे हो, थोड़ा फेसबुक कर रहे हो, ठीक है, हो जाता है। लेकिन अगर आप 2 महीना पढ़ रहे हो, इन दैट इवन इफ यू स्पेंड 15 मिनट्स ऑन फेसबुक, देन दैट कैन लाइक रियली लाइक पुट यू एट अ डिसएडवांटेज कंपेयर टू अदर्स। तो और मेनली यही याद रखना है कि मेरी तरह और 5000, जैसे इस बार 5000 ऑलमोस्ट 6000 आई थिंक हैव गिवन 5000-6000, so मेरी तरह और भी ज्यादा है। so like you would have to do something which can differentiate you from others, like you should take these little steps। तो यही है कि like ऐसा नहीं है कि completely eliminate कर दो, जैसे I had WhatsApp, so if anyone wanted to talk with me, I had they can talk with me, they can chat with me, but ये जो other distractions है जैसे Instagram, जैसे Facebook, YouTube, you can keep them disabled for a particular while, or at least put some restriction, time restriction, कि 1 घंटा का बाद एक notification आता है कि like you should now like stop this app, so that can prove to be one option। Because and regarding social circle, I think that it particularly depends on like the person, because कुछ जन ऐसे हैं जो like they can manage everything, but I have to say this one thing, that अगर तुमको लग पाए कि तुम manage नहीं कर पा रहे हो, then take that step, then take that bold step, and just you know like understand them that this is now like this is the time I have to focus, and then after this time goes I can again return back to my social life। It's just 4-5 months, 4-5 months से कुछ नहीं, like इधर उधर कुछ चेंज नहीं हो जाता। तो यही है। So like you have said कि social accounts को delete करने का, but like technology और internet, this is a way जिससे हम लोग study करते हैं in present time। Internet is like important, you can't just disappear from there, you just can't switch to normal life। तो उसके बारे में वही है, इसलिए मेरा भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था। जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब में, मतलब मैं जब एकदम पूरा डिसेबल कर दिया था, तो बहुत बार ऐसा हुआ कि ऑटोमेटिक हाथ चला जाता है, आफ्टर लाइक हाथ चला के ऐसे, मतलब मैं खुद भी नहीं समझ रहा हूँ कैसे हाथ चला जाता है। सो वही है प्रॉब्लम एडिक्शन की, लाइक आपको चला जाता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि लाइक ये धीरे धीरे हो जाता है, ये पहले कुछ दिन बहुत टफ लगता है, फिर जब आप रियलाइज करोगे ना कि लाइक यू डोंट नीड दोस पर्टिकुलर थिंग्स लाइक फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, और लाइक यू हैव अ बिगर गोल इन फ्रंट ऑफ यू, then I think it automatically comes from within कि like okay कुछ दिनों की बात है, इसके बाद तो मैं रोज ही कर पाऊंगा। जैसे अभी मैं YouTube जैसे फ्रीली देख पा रहा हूँ, अभी तो या उतना ज्यादा प्रेशर नहीं है, so I can also watch movies, मतलब सीरीज भी अभी देख सकता हूँ। कुछ जन का ऐसा मतलब, तो ये you can
देयर इज टाइम, जस्ट ये 2-3-4 महीने थोड़ा अगर फोकस करके कर ली तो इसके बाद आई कैन फ्रीली डू देम. सो दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि इंटरनेट इज अ नेसेसिटी, बट आई वही है कि दैट इज व्हाई देयर इज एन एडवांटेज दैट मोस्ट ऑफ द कोचिंग वेबसाइट्स हैव देयर ओन एप्स नाउ. सो इट इज, सो दैट पर्टिकुलर ऐप is there for you. You do not have to go through other portals. YouTube से क्लास करोगे, that is a different thing. Like उसके लिए थोड़ा और ज्यादा फोकस्ड रहना होता है, बहुत जन ही करते हैं. How do you feel like, have you seen other test series and you find like this test series is much better, the Krantikari Geologist test series better than others? You feel so? Like क्रांतिकारी जियोलॉजिस्ट आई हैव सीन दैट दे लाइक पहले तो बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि बहुत कुछ वैरायटी रहते हैं, एक्सप्लेनेशन भी रहते हैं, वो एक अच्छा चीज़ है कि ये कुछ आंसर क्यों ये होगा. एक और चीज़ जो मैंने कहा कि सब्जेक्टिव रहता है, तो यू कैन अटेम्प्ट एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, तो लाइक वो खत्म नहीं हो पाएगा अगर कोई थोड़ा लेट से शुरू कर पाए. And you have also full length mock test, and like I have seen कि ये मतलब, and this whole package comes at a very like affordable price for any like normal master student. So yeah, so that these are the points because of which, और मैं असल में क्रांतिकारी जियोलॉजिस्ट और भी चूज किया because मैं 2018 से I think I was in the Telegram group. I really liked जब से मैंने join किया था I was in the Telegram group, and I really liked this whole community which you had developed in the upcoming years. So इसलिए like I like felt because it is a very helpful community. कोई भी बुक चाहो, जैसे मैंने बहुत बार शायद आपको भी बुक चाहा कि सर ये बुक थोड़ा दे दो, and you sent me that book. So like so I really like this community because that is why like I yeah, those books are available on the net, and they might have copyright issues, but हाँ. वैसे एक आपने बहुत अच्छा निकाला था, मुझे अभी भी याद, वो नेट का कुछ था कि सिलेबस वाइज पूरा था कि कहाँ से बुक, कौन सा बुक है, कौन सा टॉपिक बुक है, तो दैट वाज वे बैक आई थिंक 2021 लाइक. हाँ, वो उसमें बहुत ड्राइव लिंक्स वगैरह वो सारे ऐड थे. मैं अभी भी वो कभी रेफर करता हूँ जब मुझे कुछ देखना है, लाइक बिकॉज दैट वाज वेरी यूजफुल. सो दीज आर द लिटिल थिंग्स व्हिच आई थिंक मेक्स क्रांतिकारी जियोलॉजी स्टैंड आउट फ्रॉम लाइक अदर्स, बिकॉज आई रियली लाइक दिस कम्युनिटी व्हिच लाइक यू हैव डेवलप्ड फॉर लाइक थ्रू दिस इयर्स. Everyone is believing like if you share your knowledge you will just gain more. Yeah, it's very true. Okay. So अभी फिर फाइनल ये एंड करते हैं, तो बहुत टाइम हो गया है आपके. KGP में कैसा एनवायरनमेंट है, कैसा कैंपस है? How's the vibe? Like the campus is like really great. Like the campus is really great because like because I think it is the largest campus. I am not so sure, but there are various places like you can go for an evening walk or a night walk if you want to. So ये एक मतलब बहुत अच्छा लगता है कि like पढ़ाई किया फिर थोड़ा मतलब इधर उधर थोड़ा चल के आए थोड़ा दोस्तों के साथ. So there are various places, and also like the hostel in I live in, that is actually a triple sharing room. Like there are 3 people living, and the thing is that since it is like a master's hostel, so if someone or the other door is always open, like in other rooms, so there is something or else happening. कुछ ना कुछ होता ही रहता है बॉयज हॉस्टल में, तो कहीं जाके ये गप्पे मार लिया, कहीं जाके कुछ और लाइक बात कर लिया, ऐसे कर लिया. सो लाइक दैट इज द एनवायरनमेंट इज लाइक वेरी नाइस ओवर हियर. सो ये है. ट्रिपल शेयरिंग में तो थोड़ा सा अलग ही एक्सपीरियंस हो गया कि हाँ कोई ना कोई रूम पर आ रहा है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन वगैरह वो चीज़ हो ही जाती है. हाँ. मतलब ऐसा वही कि, लेकिन वही है कि आपको लाइक हैबिट आ जाता है. पहले तो क्योंकि मतलब मैंने 3 साल मेरे बीएससी में, मेरा कॉलेज मेरे घर से 10 मिनट दूर था लाइक, तो मतलब मैं जाता था चला जाता था, घर में पढ़ता था, वैसे ही चलता था. सो इट टेक्स टाइम, बट जैसे मैंने कहा कि एडजस्ट सब कुछ हो जाता है लाइक ऐसे लाइक रहते. अभी ऐसा हो गया कि अगर मैं मतलब ऐसा हो गया कि जब मैं घर जाता हूँ तो लाइक माइंड में एक है ना वेकेशन मोड ऑन हो जाता है कि अभी घर में तो नहीं पढ़ना है, घर में तो ऐसे ही घूमने आ गए. अभी हॉस्टल में वो तभी मतलब पढ़ाई का मन थोड़ा फोकस होता है, वरना बाहर घर जाता है तो पढ़ाई मतलब मन नहीं लगता. वो भी शायद एडजस्ट हो जाएगा जब वापस मतलब घर में ही चला जाऊंगा. फिर एंड करते हैं. ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम्स वगैरह भी दो आपके. हाँ. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू. लाइक एंड या Congratulations once again.
man. Thank you for like Actually, double bringing. congratulations. Thank you so much. It's really nice to talk. Thank you again for bringing me on this platform to talk about my experience here.